प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। कल हमने अलंकार का अर्थ, परिभाषा, लक्षण और उसके भेद के बारे में अध्ययन किया था। अलंकार के दो प्रकार के भेद हैं, एक शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार में शब्द की प्रधानता होती है और शब्द के कारण ही अलंकार होता है, और उस शब्द को यदि हम हटा देते हैं और उसके स्थान शब्द प्रयोग करते हैं तो अलंकार समाप्त हो जाता है। प्रमुख शब्दालंकार जो है वो है अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश। ये कुछ प्रमुख शब्दालंकार है और उसी क्रम में आज हम शब्दालंकार के जो भेद हैं उनमें से अनुप्रास और उसके भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। अनुप्रास अनुप्रास शब्द बना है अनुपसर्ग, प्रउपसर्ग और आस धातु से बना है। अनु का मतलब होता है बार बार, प्र का मतलब होता है अधिकता और आस का मतलब है आना या रखना। यानी काव्य में जब एक या अनेक वर्ण बार बार आते हैं तो अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास में वर्ण या वर्ण समूह अनेक बार आता है। इसमें जो अनेक बार आता है उसमें रसगत आवर्ती भी होती है और वर्ण की वृत्ति बार बार होती है। कहने का आशय यह है कि एक या अनेक वर्ण बार बार आते हैं, दो से अधिक बार आते हैं, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। शब्द साम्यम वैषम्यपि स्वरस्य यत्। उदाहरण के लिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। ये अनुप्रास का एक उदाहरण है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ आप उदाहरण में देख रहे हैं च वर्ण की बार बार आवर्ती हुई है। उसी दूसरी ओर खेल, थल, जल में ल वर्ण की आवर्ती हुई है। इस पद में च वर्ण और ल वर्ण दो से अधिक बार आया है, इसके कारण अनुप्रास अलंकार है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इसी प्रकार भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। इस उदाहरण में भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि भ वर्ण बार बार आया है। भगवान में भ, भक्तों में भ, भयंकर में भ, भूरी और भीति भगाइए में भी भ वर्ण आया है और भ वर्ण की कई बार आवर्ती हुई है और इस आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास में वर्ण या वर्ण समूह की अनेक बार आवर्ती होती है, उसे हम अनुप्रास कहते हैं। अनुप्रास के भेद। अनुप्रास के भेदों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं और पहला भेद है छैकानुप्रास। छैकानुप्रास, इसमें एक वर्ण या वर्ण समूह की एक बार आवर्ती होती है। एक बार आवर्ती होने का मतलब है वर्ण या वर्ण समूह दो बार आता है, और जब कोई वर्ण किसी पद में, किसी काव्यांश में कोई वर्ण या वर्ण समूह दो बार आता है तो वह छैकानुप्रास होता है। एक या अनेक वर्णों की एक ही बार आवर्ती। एक ही बार आवर्ती का मतलब है वर्णों का दो बार आना। उदाहरण के लिए
कानन कठिन भयंकर भारी, महिम बारी बयारी। उदाहरण है कानन कठिन भयंकर भारी, घोर गाम हिम बारी बयारी। इस उदाहरण में क, भ, घ तथा ब वर्ण की आवर्ती हुई है। कहने का अर्थ है क, भ, घ तथा ब वर्ण 2 बार आया है और 2 बार आने से 6 का अनुप्रास अलंकार है। उदाहरण के लिए इसी तरीके का उदाहरण है हरीसा हीरा छाड़ी के करे आन की आस। हरीसा हीरा ह वर्ण 2 बार, के करे क वर्ण 2 बार, आन की आस आ वर्ण 2 बार। यानी इस पद में वर्ण समूह 2 बार आया है। ह, क और आ वर्ण 2 बार आया है और 2 बार आने से 6 का अनुप्रास अलंकार है। आगे हैं वृत्य अनुप्रास। वृत्य अनुप्रास वृत्ति धन अनुप्रास से वृत्य अनुप्रास बना है और वृत्ति का मतलब है कई बार आना। एक वर्ण या वर्ण समूह की अनेक बार आवर्ती, यानी एक या अनेक वर्णों की आवर्ती अनेक बार, यानी एक वर्ण या वर्ण समूह कई बार आ जाता है तो वहाँ वृत्य अनुप्रास होता है। दूसरी दृष्टि से हम कहते हैं एक या अनेक वर्णों की रस अनुकूल आवर्ती होती है। रस अनुकूल एक या अनेक वर्ण कई बार आ जाते हैं तो वह वृत्य अनुप्रास कहलाता है। उदाहरण के लिए तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, त वर्ण की बार बार आवर्ती हुई है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर, इस पद में त वर्ण की बार बार आवर्ती हुई है और बार बार आवर्ती होने से वृत्य अनुप्रास है। भगवान भक्तों की भयंकर भूरि भीति भगाइए, इसमें भी भ वर्ण की कई बार आवर्ती हुई है। इसी प्रकार भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं, इस पद में भी भ वर्ण की कई बार आवर्ती हुई है। अर्थात एक या अनेक वर्णों की आवर्ती जब अनेक बार अर्थात रसानुकूल आवर्ती होती है वहाँ वृत्य अनुप्रास अलंकार होता है। अगला है श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। श्रुति धन अनुप्रास से बना है और श्रुति का मतलब होता है सुनना, और सुनने में जहाँ अनुप्रास लगे वहाँ श्रुत्य अनुप्रास। सुनने में अनुप्रास जब होगा जब वर्ण या वर्ण समूह की एक ही स्थान से उच्चारित वर्ण या वर्ण समूह की कई बार आवर्ती हो, तब वहाँ श्रुत्य अनुप्रास होगा। श्रुत्य अनुप्रास में वर्ण या वर्ण समूह की एक ही स्थान से उच्चारित वर्ण या वर्ण समूह की अनेक बार आवर्ती होगी तो वहाँ श्रुत्य अनुप्रास होगा। उदाहरण के लिए था दिनांत थे दिन नाथ डूबते। था दिनांत थे दिन नाथ डूबते, यहाँ है वो त वर्ग के वर्णों की आवर्ती है और त वर्ग के वर्ण यानी दंते वर्ण कहलाते हैं और एक ही स्थान से उच्चारित वर्णों की आवर्ती। जब हम श्रुत्य अनुप्रास को हमें समझना है तो श्रुत्य अनुप्रास को समझने से पहले हमें एक स्थान से उच्चारित वर्णों की जो आवर्ती है उसको समझने के लिए वर्णों के उच्चारण स्थान को भी समझना होगा। अकुहु
विसर्जनीयानाम कंठः अ क वर्ग ह और विसर्ग कंठ से उच्चारित होते हैं। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ अ क वर्ग और ह और विसर्ग कंठ से उच्चारित होते हैं, इसलिए ये कंठे वर्ण कहलाते हैं। इचु यशानाम तालु ई च वर्ग य और स तालु से उच्चारित होते हैं, इसलिए तालव्य कहलाते हैं। ऋतु रसानाम मूर्धा री ट वर्ग ट ठ ड ढ ण र और स मूर्धा से उच्चारित होते हैं, मूर्धनी कहलाते हैं। लृत लसानाम दंता त वर्ग ल और स दंत से उच्चारित होते हैं, दंत है। ऊप व ऊप ध्वनिया नाम ओष्ठ उ और प फ ब भ म अर्थात प वर्ग ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। ओ और औ कंठ और ओष्ठ से, ए और ऐ कंठ और तालु से। वर्ग का पांचवा वर्ण नासिका से उच्चारित होता है। यानी श्रुति अनुप्रास को समझने से पहले आपको उच्चारण स्थानों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अ क वर्ग ह और विसर्ग कंठ से, ई च वर्ग य और स तालु से, री ट वर्ग र और स मूर्धा से, त वर्ग ल और स दंत से, उ और प वर्ग ओष्ठ से, ओ औ कंठ ओष्ठ से, ए ऐ कंठ तालु से। वर्ग का पांचवी से उच्चारित होगा। अब उदाहरण के लिए दिनांत था थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। इस उदाहरण में द न त थ स और ध आदि दंते वर्ण पास पास प्रयुक्त हुए हैं, बार बार आए हैं। यानी एक ही स्थान से उच्चारित इन वर्णों की, एक ही स्थान से उच्चारित दंते वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई है और दंते वर्णों की आवृत्ति के कारण श्रुत्य अनुप्रास है। जहाँ सुनने में अनुप्रास लगता है वहाँ श्रुत्य अनुप्रास है। उदाहरण के लिए तुलसीदास सहित निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई, यहाँ पर भी दंते वर्ण बार बार आए हैं और दंते वर्णों के बार बार आने के कारण श्रुत्य अनुप्रास है। आगे है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास जब दो या अधिक शब्दों या वाक्यों या छंदों के चरणों के अंत में अंतिम दो स्वरों की बीच के व्यंजन सहित आवृत्ति हो तो वहां अंत्यानुप्रास होता है। छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम वर्ण या वर्णों में समानता या तुकबंदी अंत्यानुप्रास कहलाता है। जैसे धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी, नारी चारी। यहाँ अंत में समानता है, वर्ण या वर्णों में समानता है, इसलिए अंत्यानुप्रास। बूंदे लेहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहानी थी, रानी थी। यहाँ पर भी अंत में अनुप्रास होता। लब लाली चाली निशा चटकाली धुनकीन, नब लाली चाली निशा चटकाली धुनकीन, लाली चाली चटकाली इन शब्दों के अंत में बीच के व्यंजन ल के सहित अंत दो स्वरों की आवृत्ति हुई है और इस तरीके से यहाँ अंत्यानुप्रास है। लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में जब कोई शब्द अनेक बार आए, अर्थ प्रत्येक बार एक ही हो परंतु अन्वय प्रत्येक बार भिन्न हो, अर्थात या तो भिन्न शब्द के साथ हो या यदि एक ही शब्द के साथ हो तो भिन्न प्रकार का हो। जब कोई शब्द अनेक बार आए, अर्थ वही हो परंतु अन्वय प्रत्येक बार भिन्न हो तो वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यहाँ पहली बार जो यहाँ कई शब्दों बार आए, पूत तो क्यों धन संचय, प्रथम बार सबका अन्वय सपूत के साथ है और दूसरी बार कपूत का है। तो क्यों धन संचय का प्रथम बार अन्वय सपूत के साथ है, दूसरी बार उसका अन्वय कपूत के साथ है और पूरे पद का
अन्वय इस प्रकार है और भिन्न अन्वय होने के कारण यहाँ लाटानुप्रास है। हे उत्तरा के धन, रहो तुम उत्तरा के पास। यहाँ उत्तरा पद 2 बार आया है, दोनों बार अर्थ वही है, पर उसका अन्वय पहली बार धन के साथ है और दूसरी बार पास के साथ होता है। इस तरीके से ऐसे पदों में लाटानुप्रास अलंकार होता है। धन्यवाद।